नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडी पॉइंट पर। तो कल की वीडियो में हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करा चुके हैं और जो बकाया आपका बचा है वो आपके सिलेबस ख़त्म होने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग वगैरह हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो आज शुरुआत करने वाले हैं हम चैप्टर 2 की, जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट एंड डेडलॉक। तो ये आपका चैप्टर सेकंड है और चैप्टर सेकंड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग वगैरह हैं वो सारी हमने आउटलाइन ऑफ द चैप्टर के रूप में लिख ली हैं। ये जो आपके सिलेबस में है वो सारी हेडिंग यहाँ पर हमने लिख ली हैं। तो पहली हेडिंग क्या है आपकी? पहली हेडिंग ये है कि प्रोसेस कंसेप्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि प्रोसेस कंसेप्ट होता क्या है। दूसरी ये है कि प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट को विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट आखिर में होता क्या है। तीसरा हेडिंग ये है कि प्रोसेस स्टेट्स को विस्तार पूर्वक समझाइए। यहाँ पर स्टेटस लिखा है लेकिन स्टेट है। उसके बाद चौथा हेडिंग है प्रोसेस इम्प्लीमेंशंस से आप क्या समझते हैं। और पांचवा टॉपिक आपका यह है कि स्केड्यूलिंग कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं। स्केड्यूलर्स कितने प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म तथा शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर में अंतर क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तथा सिंक्रोनाइजेशन को विस्तार पूर्वक बताइए। नवा हेडिंग है आपका मैसेज पासिंग सिस्टम क्या है। 10वां है स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम लिखना है आपको। 11वां है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम लिखना है। 12वां आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। 13वां डेडलॉक के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। 14वां आपका कंटेस्ट स्विच है। 15वां आपका डेडलॉक डिटेक्शन है। 16वां आपका प्रोसेसर स्केड्यूलिंग और 17वां आपका स्केड्यूलर्स। और 18वें टॉपिक में हम आपको जो आपके चैप्टर सेकंड है उसकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह हैं जो आपकी 2 नंबर या 5 नंबर में पूछी जाती हैं वो सारी हम बताएंगे। तो आज के चैप्टर में हम आपको 4 हेडिंग कराने वाले हैं और टोटल हेडिंग आपकी इसमें 18 हैं। तो कल हम आपको 10 हेडिंग तक बता देंगे इसे, यानी कि 4 वीडियो में हम आपको इस लेक्चर को यानी कि आपके इस चैप्टर को ख़त्म करा देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रोसेस कंसेप्ट आखिर में होता क्या है। तो देखिए, प्रोसेस को हिंदी में प्रक्रिया कहते हैं, ये आपको बेसिकली पता होगा, यानी कि किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य या कदमों की एक श्रृंखला को प्रोसेस या प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया को केवल एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन में एक कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रक्रिया बनाई और समाप्त की जा सकती है और यह प्रक्रिया संक्रमण के कुछ यज्ञ सभी नाजों को अनुमति देती है, जैसे कि नया तैयार चल रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है और बाहर निकल रहा है। ये सारे ऑप्शन आपको प्रोसेस के ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस कंसेप्ट का जो आपके सिलेबस में जो हेडिंग वगैरह हैं उसके बारे में। ये तो बेसिक चीज़ है जो हमने आपको बता दी। तो प्रोसेस आखिर में होता क्या है। तो प्रोग्राम जहाँ पैसिव एंटिटी है, जैसे डिस्क पर प्रोग्राम कोड्स को फाइल के रूप में स्टोर करते हैं अपने, वहीं प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी भी है जिसके साथ एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का निर्दिष्ट करता है तथा प्रोसेस से संबंधित रिसोर्स का सेट होता है। केवल एक प्रोसेसर को कई प्रोसेसेस के बीच शेड्यूलिंग नीति द्वारा शेयर किया जा सकता है। प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है जिसके साथ एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का निर्देश देता है तथा प्रोसेस से संबंधित रिसोर्सों का सेट भी होता है। केवल एक प्रोसेसर को कई प्रोसेसर के बीच शेड्यूलिंग नीति द्वारा शेयर किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग हमने इसलिए रखी है क्योंकि ये प्रोसेस कंसेप्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग भी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होने वाला है। आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग यही है क्योंकि आपके चैप्टर का नाम प्रोसेस मैनेजमेंट ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स का एक ऐसा समूह यानी कि कलेक्शन जो सिस्टम रिसोर्सेज और प्रोसेसर, मेमोरी यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं तथा फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये है क्या कि इसे किसी भी चीज़ को मैनेज करना, यानी कि जो आपकी प्रोसेसिंग होती है उसे मैनेज करना। तो ये सभी सिस्टम रिसोर्सेज मूल्यवान होते हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से सहयोगी यानी कि ऑपरेटिव ढंग से कार्य करने में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति की जानकारी रखता है और निश्चित पॉलिसी के आधार पर विभिन्न प्रोसेस के लिए रिसोर्सों को बांटता है तथा यह निर्णय भी लेता है कि कोई प्रोसेस कितनी देर तक रिसोर्सेज का प्रयोग करेगी। अंत में यह बांटे गए रिसोर्सों को डीअलोकेटेड भी कर देता है। जहाँ तक प्रोसेसर मैनेजमेंट का सवाल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फिजिकल प्रोसेसर यानी कि CPU का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, अर्थात प्रोसेसर या टास्क या जॉब्स
के लिए प्रोसेसर को एलोकेट करना ही प्रोसेसर मैनेजमेंट कहलाता है। कहने की बात यह है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा जो फिजिकल प्रोसेसर का जो कार्य होता है, जो मैनेजमेंट होता है, अर्थात जो भी कोई प्रोसेस या टास्क या जॉब होता है उसे प्रोसेस को एलोकेट करना ही आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट कहलाता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही व्यवस्था यानी कि अवस्था ही प्रोसेस कहलाती है। अर्थात कोई भी प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो वह एक प्रोसेस कहलाती है जो किसी खास कार्य को संपन्न करता है। उदाहरणतः स्वरूप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेल या कमांड इंटरप्रेटर में एक प्रोसेस है जो यूज़र द्वारा दिए गए कमांड को एक्सेप्ट करती है तथा इसे एक प्रोसेस के रूप में एग्जीक्यूट करती है। ज्ञातव्य हो कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसे विभिन्न सिस्टम प्रोसेस रिसोर्सेज जैसे सीपीयू का समय, मेमोरी, रजिस्टर, फाइलें इत्यादि की आवश्यकता भी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम शेयर्ड सिस्टम में एक साथ अनेकों यूज़र के प्रोग्राम मेमोरी में रहते हैं। ये पिछली वीडियो हमने बता दिया था कि टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तथा प्रत्येक यूज़र के प्रोग्राम के लिए सीपीयू के समय का एक समान भाग जो कुछ सेकंडों का होता है बटा हुआ होता है। जब सीपीयू किसी प्रोग्राम या कमांड को एग्जीक्यूट करता है तो एक प्रोसेस बन जाती है और जब एक प्रोसेस अपने एलोकेटेड समय के पश्चात एग्जीक्यूट करना बंद कर देती है तो दूसरी प्रोसेस चलना आरंभ कर देती है। जब कोई प्रोसेस कुछ समय के लिए सस्पेंड होती है यानी कि टेम्परली ब्लॉक्ड होती है तो उस प्रोसेस के इन्फॉर्मेशन मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाते हैं ताकि जब आप पुनः उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट यानी कि ऑन करें तो वह वहीं से एग्जीक्यूट करना प्रारंभ करें जहां से वह प्रोसेस सस्पेंड या ब्लॉक हुई थी। कई ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस टेबल में स्टोर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए सिस्टम कॉल्स भी प्रदान करती है। इन सिस्टम कॉल्स में क्रिएट और किल सिस्टम कॉल्स प्रमुख हैं। तो यह तो जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा हेडिंग आपका प्रोसेस स्टेट, यानी कि किसी प्रोसेस की जीवन विधि को कई पड़ाव में बांटा जा सकता है। अब यह पड़ाव किसी प्रोसेस के स्टेटस कहे जा सकते हैं। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी कि जब भी आप कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो उसका स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो उसका तरीका होता है, स्टेट्स होता है, वो चेंज हो जाता है। किसी प्रोसेस के स्टेट को उसका वर्तमान क्रिया के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कोई भी एक स्टेट हो सकती है, अर्थात एक प्रोसेस निम्नलिखित में से एक भी हो सकती है, जिसमें आपकी कई प्रोसेस हमने यहाँ पर दे रखी हैं, जिसमें आपकी न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है, टर्मिनेटेड है और न्यू स्टेट है। ये काफ़ी सारी स्टेट हैं जो आपको रीड करनी है। इस स्टेट में कोई भी प्रोसेस आपके लिए नई बन सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं हम रेडी स्टेट के बारे में। रेडी स्टेट होती क्या है? कोई भी प्रोसेस शुरू या चालू या क्रिएट होने के पश्चात शीघ्र ही रेडी स्टेट में आ जाती है। इस स्टेट में कोई भी प्रोसेस प्रोसेसर के एलोकेट होने की प्रतीक्षा करती रहती है। दूसरा यह कि रनिंग स्टेट, जब किसी प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते रहते हैं तो वह प्रोसेस रनिंग स्टेट में कहलाती है। जब कोई प्रोसेस सीपीयू तथा अन्य सिस्टम प्रोसेस को कंट्रोल कर पाता है तो वह एग्जीक्यूट करना आरंभ कर देती है। रनिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के दरमियान इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के क्रम से रनिंग प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, यानी कि स्थानांतरित कर सकती है, उससे ट्रांसफ़र भी कर सकती है। रनिंग प्रोसेसर द्वारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दरमियान कंट्रोल को किसी दूसरे प्रोसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थानांतरित किया जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलिंग नीति पर निर्भर करता है। शेड्यूलिंग पॉलिसी क्या होती है जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद वेटिंग स्टेट है। इस स्टेट में होता क्या है कि इस स्टेट में कोई भी प्रोसेस किसी इवेंट के घटित होने की प्रतीक्षा करती है, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के पूर्ण रूपेण खत्म होने की प्रतीक्षा करना। अगली स्टेट क्या है आपकी? टर्मिनेटेड, जब कोई प्रोसेस अपने अंतिम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेती है, यानी कि अपने लास्ट स्टेटमेंट को ख़त्म कर लेती है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। प्रोसेस का यह स्टेट टर्मिनेट स्टेट कहलाता है। टर्मिनेटेड स्टेट में कोई प्रोसेस अपने पेरेंट्स प्रोसेस को डेटा भी रिटर्न कर सकती है, यानी कि उस डेटा को वापस भी सेंड कर सकती है। किसी प्रोसेस को सिस्टम कॉल द्वारा क्रिएट किए गए दूसरे प्रोसेस से भी टर्मिनेट किया जा सकता है।
इसका ये डायग्राम है, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू, रेडी, रनिंग, एंड और वेटिंग, स्केड्यूलर और इनपुट आउटपुट जो आपके डिवाइसेस होते हैं, ड्राइवर वगैरह होते हैं, वो सारे इसमें दिए गए हैं। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो आप कोई भी प्रोसेस मैनेजमेंट के द्वारा कोई प्रोसेसिंग करेंगे तो यहाँ पर उस प्रोसेस को आप क्रिएट भी कर सकते हैं, उसे तैयार भी कर सकते हैं, उसे रनिंग भी कर सकते हैं और उसका वेट भी कर सकते हैं और उसका एंड भी कर सकते हैं। ये जो सारा सिस्टम होता है ये आपके प्रोसेस कंसेप्ट और प्रोसेस स्टेटस के रूप में होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस इम्प्लीमेंशन होता क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।